इतिहास उल्टा के देखिए, आरजेडी कभी यहाँ से लड़ा था। और इनको आश्वासन भी दिया गया था कांग्रेस पार्टी से कि आपको पूर्णिया में कांग्रेस से टिकट मिलेगा। अब इसमें पप्पू यादव जी का कहाँ गलती है? अगर मान लीजिए पप्पू यादव जी का गलती क्या है, ये पूर्णिया सीट था, कांग्रेस का सीट था, हमने उसमें विलय किया और मैं शुरू से जात पात की राजनीति नहीं करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। चुनावी ताल ठोक चुके हैं पप्पू यादव। कांग्रेस के आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस एक तरफ पप्पू यादव को चेतावनी भरे शब्दों में कह रहे हैं कि अब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आप पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं जाप के, सर पप्पू यादव पर बड़ी कार्रवाई होने वाली। अब इसमें पप्पू यादव जी का कहाँ गलती है? अगर मान लीजिए पप्पू यादव जी का गलती क्या है, ये पूर्णिया सीट था, कांग्रेस का सीट था, हमने उसमें विलय किया और मैं शुरू से जात पात की राजनीति नहीं करता हूं, सभी जाति का सम्मान करता हूं। महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है ना, ये कांग्रेस का सीट कैसे हो गया? भाई 20 साल से पप्पू यादव जी नहीं लड़े तो 20 साल से यहां से कांग्रेस लड़ी, तो ये कांग्रेस की सीट थी, कभी तो आरजेडी नहीं लड़ाया। ये साजिश है क्या? नहीं बताइए, आप लोग चैनल वाले लोग हैं, आपको भी भगवान बुद्धि और दिमाग दिया है, तो बताइए ये साजिश है क्या? नहीं, इसमें हमारा कहाँ गलती है? तो बताइए अगर हमारा कोई गलती है तो। सर हॉट सीट बना हुआ है पप्पू यादव की सीट। जनता के प्रति इतनी दीवानगी क्यों है कि पप्पू यादव को यहाँ से निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा? जनता की इतनी दीवानगी है जो आप कल ही से देख रहे हैं कि पप्पू यादव पार्टी के आला कमान के निर्देश के इंतजार में बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए थे, लेकिन कार्यकर्ता और आम जनता के दबाव में पप्पू यादव को कुछ न कुछ बोलना पड़ रहा है, लोगों को सांत्वना देना पड़ रहा है। और आज भी पप्पू यादव पार्टी के आला कमान के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के आला कमान तो सर दैनिक भास्कर के सूत्रों के हवाले से खबरें प्रकाशित कर दी गई है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। आपको नहीं लगता है कि सर स्टेट लेवल के जो कांग्रेस के वक्ता प्रवक्ता या प्रभारी हैं उन्होंने कुछ इधर उधर किया है? नहीं, हमारा कहने का मतलब यह है कि पप्पू यादव अगर दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई ठीक है, अगर वो दोषी नहीं है तो उस पर कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई है? अरे कार्रवाई किस पर होती? जो दोषी होते हैं पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं ना? पार्टी के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं। पार्टी हमारा यहाँ पूर्णिया में हमारा जमीन सींचा हुआ है और हम यहाँ के खिलाफ कहाँ जा रहे हैं? हम तो यही हैं। और पार्टी को अगर कार्रवाई करना है तो देख लीजिए जनता का क्या दबाव है, जनता पर कार्रवाई हो। हम पर कार्रवाई मतलब है जनता पर कार्रवाई होगा, जनता अपना निर्णय लेगा, उस कार्रवाई का क्या जवाब देगी? यानी यहाँ पर सब जनता सर्वोपरि है आज के डेट में। क्या कहेंगे सर? पार्टी का पूरा दबाव है। पार्टी का दबाव जो भी है, जो यहाँ के जनता के साथ जो है उन लोगों ने भेदभाव जो बना के रखा है वह यहाँ की जनता बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जनता मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन पप्पू यादव को किसी कीमत पर यहाँ से पूर्णिया से कहीं बाहर जाने का उसको नहीं दिया जाएगा। उसके लिए जो करना पड़ेगा, कार्रवाई करे, बड़े लोग हैं वो लोग, कार्रवाई करे। ये तो जनता के सेवक हैं और सेवा करने की भावना है। इनकी भावना ये नहीं है कि हम राज करें, इनकी भावना है कि हम लोगों के बीच में जा कर के हर वर्ग के लोगों को, गरीब को, अमीर को, समीर जितने दबे कुचले लोग हैं जो जिनको की कहीं शरण नहीं मिलता, उसको पप्पू यादव शरण देते हैं और उसका काम करते हैं। सवाल ये भी उठता है कि पप्पू यादव हो या फिर आम विपक्षी पार्टी ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की पाठशाला खतरे में है, तो फिर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर महागठबंधन के अन्य सारे नेता? देखिए, पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के पूर्णिया की जनता चुनाव लड़ रहे हैं और सारे जनता ने, हम लोग जितने भी जनता हैं, हम लोग दबाव बना के उनको पूर्णिया से चुनाव लड़वा रहे हैं। सीधी सी बात है। आगे हम लोग एक पैर पर खड़ा रहेंगे, चाहे पप्पू यादव को पार्टी टिकट दे अथवा या नहीं दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया है, रहेगा और आगे भी रहेगा और जीतेगा भी। कहते हैं कि पप्पू यादव विपक्षी पार्टी में इसलिए विलय कर दिया क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना।
विपक्षी दल में इसलिए विलय कर दिया क्योंकि वो कुर्बानी चाहते थे, लेकिन कुर्बानी के बदले पप्पू यादव के साथ क्या हुआ? पप्पू यादव जी के साथ छल हुआ। देखिए, पूर्णिया कांग्रेस का सीट रहा। आज़ाद भारत का इतिहास उल्टा के देखिए, आरजेडी कभी यहाँ से लड़ा था, कभी भी आरजेडी का टिकट ये नहीं रहा। पप्पू यादव जी जब 1 साल से प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया कर रहे थे, सारा दिल्ली देख रहा, पटना देख रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। किसी का जमीन इतना बनाया हुआ आप छीन रहे हैं, बताइए, आप जवाब देना होगा आपको। जनता ये कह रही है पूर्णिया में पप्पू यादव को ही लड़ना होगा, दूसरा हम लोग किसी को नहीं देंगे वोट, पप्पू यादव को, क्योंकि पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है। आज रोड पे कोई मरने लगता है तो पप्पू यादव याद आता है, हॉस्पिटल में कोई सड़ता है तो पप्पू यादव याद आता है। हर जगह, कौन सी जगह है, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, हरनी हो, डूबनी हो, कहीं सुशील मोदी जी भूल गए? आप चैनल नहीं देखते हैं क्या? बाढ़ के समय में इतना पानी में पप्पू यादव घुस घुस कर सुशील मोदी को दे रहा था, उप मुख्यमंत्री थे उस समय में। क्यों नहीं निकलते? पप्पू यादव के जैसा नेता क्यों नहीं होता है इस भारत के अंदर में, पूर्णिया के अंदर में? 20 साल के बाद पूर्णिया आए पप्पू यादव जी। 20 साल के बाद, 20 साल में क्या हुआ हम लोग देखे हैं। सब नेताओं को, सबका कार्यकारिणी को देख रहे हैं। यहाँ देश बचाने की बात हो रही है, कोई जात पात की बात नहीं। देश को जो आगे लेकर जाएगा उसी को जनता चुनेगी। कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव एक दिन पहले रात में तेजस्वी यादव से बातचीत करते हैं, लालू यादव से बातचीत करते हैं, लेकिन कांग्रेस में जाते ही सब कुछ खेल हो गया। कैसे सर देखते हैं? पप्पू यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव बहुत बड़ा धोखा दिया। ये जब जा रहे थे तो उनसे रात में मिलकर गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जाइए आप लड़िए, पूर्णिया से लड़िएगा। ये जाके कांग्रेस में विलय किए और इनको आश्वासन भी दिया गया था कांग्रेस पार्टी से कि आपको पूर्णिया में कांग्रेस से टिकट मिलेगा। और यहाँ की जनता जो है वो पूरा मन बना ली है कि यहाँ किसी का कुछ चलने देने वाला है। ये जो टिकट जिसको दिया है उसको तो शायद हम जानते हैं कि रुपौली विधानसभा छोड़ के जो 5 को विधानसभा है ना, उसको कोई जानता भी नहीं है कि हु इज विमल भारती, वो कौन है शायद नहीं जानता है। और 100% मैं आपको बता देता हूं कि पूर्णिया लोकसभा में पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित है, इसको कोई नहीं हरा सकता है। ये ऊपर वाला भगवान जो है ना, इनको वरदान दिए हुए है। ऐसा व्यक्ति आपको ऑल इंडिया में नहीं खोजने से मिलेगा, पूरे देश में एक भी व्यक्ति नहीं है जो जिस तरह ये गरीबों की सेवा करते हैं, हर घर में जाते हैं। इनके पास कोई जात पात नहीं है, हर जाति के लिए एक समान इनके दिल में जगह है। और मैं ऊपर वाला से प्रार्थना करता हूं, अपने गुरु में मैं संत सोवी गुरु महाराज महर्षि मेही जी का क्या कहता हूं, शिष्य हूं। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं और गारंटी लिख के देता हूं कि इनका विजय सुनिश्चित है। इनके सामने में कोई भी पार्टी टिकने वाला पूर्णिया में नहीं है, नहीं।